हेलो दोस्तों, हमारा नाम देवव्रत कुमार है। स्वागत है आप लोगों का चैनल नॉलेजपुर पर। आप लोगों के सामने मैं मैथमेटिक्स का एक टॉपिक लेकर आया हूँ, प्रोबेबिलिटी। देखिए प्रोबेबिलिटी होता क्या है। प्रोबेबिलिटी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना, किसी भी चीज़ का होने की संभावना। जैसे कि हमारे पास ये 3 मार्कर हैं, एक ब्लू है, 2 ब्लैक हैं। एक ब्लू है और 2 ब्लैक हैं। ये हम तीनों मार्कर को किसी बैग में हम रखते हैं। उस बैग में रखने के बाद हमको ये तो नहीं पता कि उस बैग में कौन सा मार्कर है। हम अगर उसमें हाथ डालेंगे रैंडमली तो उसमें से ये पता नहीं होगा कि हम कौन सा मार्कर निकाल रहे हैं। जैसे कि हम उस बैग में हाथ डालें, ब्लू मार्कर आया, इसकी होने की संभावना क्या होगी। जैसे कि देखिए आप लोगों को पहले प्रोबेबिलिटी जो होता है या तो जीरो से ज़्यादा होगा या 1 से कम होगा। इसी दोनों के बीच में होगा, 0 और 1 के बीच में। जैसे आप लोग देखिए, प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर 1 तक ही होगा। इसी दोनों के बीच में होगी प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज़ की। चलिए इस पर कुछ एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। जैसे कि आप देखिए, एक सिक्का को लेंगे, सिक्का का 2 फेस होता है कॉइन्स का, एक हेड और एक टेल। 2 फेस हुआ, उसको हम क्या कहेंगे, पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम। पॉसिबल मेरे पास क्या क्या है, एक हेड और एक टेल, यही 2 पॉसिबल है मेरे पास, 3 तो है नहीं। सिक्का का 2 फेस होता है, एक हेड और एक टेल। तो उसमें से हमको चाहिए आखिर क्या, जैसे हमको चाहिए हेड। हेड हम कैसे लाएंगे, एक बार सिक्का को उछालेंगे, उसमें से हमको या तो टेल भी आ सकता है या हेड भी आ सकता है। आप सिक्का को जैसे उछालिएगा या टेल आया तो वो मेरा हो गया फेवरेबल आउटकम। आप चाहते, फेवरेबल का क्या मतलब होता है, चाहते आप क्या हो, तो वो फेवरेबल हो गया। और पॉसिबल क्या हो गया, मेरे पास 2 फेसेस है उसका, सिक्के का, तो वो 2 फेवरेबल आउटकम हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा, जैसे कि एक क्वाइंस है, इसका 2 फेस है, 2 फेस, एक हेड और एक टेल। और ये फॉर्मूला हम देखेंगे, पी हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, पी हेड आने की प्रोबेबिलिटी। पहले तो हम पॉसिबल आउटकम लिखेंगे। पॉसिबल मेरे पास क्या है, 2 फेस है, हेड और टेल। तो पहले 2, हमको चाहिए आखिर क्या चाहिए, हमको हेड ना, तो हेड चाहिए तो हम पहले 1 ऊपर लिखेंगे, 1 ही हमको चाहिए ना, 1 हेड का फेस तो 1 है, और तो चाहिए हमको 1, तो 1/2 हमको आ गया प्रोबेबिलिटी। संभावना क्या है, आधा संभावना है हमको हेड आने की। अगर हमको चाहिए टेल, पी टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आने की संभावना क्या है, उसका भी संभावना क्या होगा, फेस हमारे पास क्या है, 2 फेस है, हेड और टेल। तो पॉसिबल आउटकम, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 2 और फेवरेबल आउटकम 1। तो ये हो गया हमारा, आधा चांस है हेड आने की और आधा चांस है टेल आने की। और सम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है, आउटकम प्रोबेबिलिटी, तो 1 होता है उसका। जैसे कि देखिए, पी हेड प्लस पी टेल, इसका सम क्या हो जाएगा, 1 हो जाता है हमेशा। जैसे देखिए 1/2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमेशा जो है ना, जितना भी आउटकम आता है चाहे कितना भी हो, तो वो उसका क्या सम हो जाता है, 1 सम हो जाता है, हमेशा याद रखिएगा आप। और किसी भी, और एक चीज़ और आप जान लीजिए यहाँ पे, होने की संभावना, जैसे कि हमारे पास हेड आने की संभावना क्या है, हाफ है, और हेड ना आने की संभावना है, हेड पी नो हेड, पी नो हेड की संभावना क्या होगा, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 2। और नहीं आने की संभावना क्या होगी, 1 होगी। क्यों होगी, क्योंकि एक बार तो टेल आ सकता है, एक बार तो
एक बार तो टेल नहीं आएगा, एक बार नहीं हेड आएगा, तो इसका भी 1 होगा। इसका अगर नहीं संभावना होने की, P नो हेड और P प्लस P हेड होने की और नहीं होने की संभावना प्रोबेबिलिटी भी क्या होती है, सम उसका 1 होता है। आप लोगों के सामने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूँ प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, होने की और नहीं होने की सम क्या होता है, 1 होती है। जैसे कि देखिए, एक सिक्का को उछालेंगे हम, सिक्का को उछालेंगे तो उसका पहला प्रोबेबिलिटी क्या होगा, होने की प्रोबेबिलिटी हाफ, और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ होती है, तो इसका सम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, किसी भी प्रोबेबिलिटी का नहीं होने की संभावना क्या होगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज सच इवेंट इज कॉल्ड, नहीं होने की संभावना क्या होगी, 0 होगी। क्यों होगी, किसी भी चीज़ की नहीं होने की संभावना 0 होगी। और उसको क्या कहेंगे, सच इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल। और देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज, कोई भी प्रोबेबिलिटी होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। जैसे कि देखिए, एक एग्जांपल लेकर के समझाता हूँ। जैसे हम लोगों की, ये तो सबके साथ होता है, हम लोगों की मरने की प्रोबेबिलिटी क्या है, संभावना 1 है, क्योंकि निश्चित हम लोग को मरना है, यहाँ पे धरती पर है तो मरना है, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1 होगा। हम लोग को निश्चित ही मरना है तो प्रोबेबिलिटी 1, ये हो गया एकदम होना ही होना है। और उसको क्या कहेंगे, सच इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, किसी भी इवेंट का होने की जितना भी एलिमेंट्री इवेंट होगा, जैसे कि हम एक बैग में सारा बॉल डालेंगे, एक रेड बॉल डालेंगे, एक येलो बॉल डालेंगे और एक ग्रीन बॉल डालेंगे, 3 बॉल है उस बैग में, तो उसका पॉसिबल आउटकम कितना होगा, 3 होगा। जैसे देखिए, एक बैग में 3 बॉल है, एक बैग में 3 बॉल है, थोड़ा बोर्ड छोटा है इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। एक बैग में 3 बॉल है, एक बैग में 3 बॉल है, तो येलो बॉल की पॉसिबल आउटकम क्या होगी, पॉसिबल टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम 3, और येलो बॉल की फेवरेबल आउटकम 1। उसी प्रकार ग्रीन बॉल की पॉसिबल आउटकम 3 और फेवरेबल आउटकम 1 प्लस, और फिर रेड बॉल की पॉसिबल आउटकम 3 और फेवरेबल आउटकम 1, ये प्लस ये तीनों की प्रोबेबिलिटी सम क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यही कह रहा है क्वेश्चन, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। आपके पास एक हेड है और एक टेल है, ठीक, एक कॉइन है हमारे पास कॉइन है, उसमें एक फेस हेड है और एक फेस टेल है। उसको सिक्का को उछालेंगे तो हाफ आने की संभावना क्या है, हाफ हेड की आने की संभावना है और हाफ टेल आने की संभावना है, तो दोनों की एलिमेंट्री इवेंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें भी किए हम लोग। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये भी आप लोगों की थ्योरी में बता चुका हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, 0 से हमेशा बड़ा होगा, प्रोबेबिलिटी 0 से हमेशा बड़ा होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 से बड़ा और 0 के बराबर, और लेस देन और इक्वल टू, और छोटा होगा 1 से और 1 के बराबर होगा। हमेशा प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच ही रहेगा, ना ही उससे 1 से ज़्यादा हो सकता है और ना ही 0 से कम हो सकता है प्रोबेबिलिटी। आप लोगों के लिए कुछ एनसीईआरटी का कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन देखिए। पहला एग्जाम्पल आप लोगों के सामने एनसीईआरटी का लेकर के आया हूँ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड वंस, ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। एक कॉइन को हम टॉस्ट करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले आप लोगों के सामने एक फॉर्मूला फिर से लिख देता हूँ, PE नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम
बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ये क्वेश्चन को पहले देखिए, गिवन दैट हम लोग को दिया क्या गया है, गिवन दैट वी हैव टू टॉस्ड अ कॉइन वंस। पहले हम लोग एक कॉइन को टॉस करेंगे, एक कॉइन को हम टॉस करते हैं, तो हम लोगों को क्या क्या आएगा, फेवरेबल आउटकम हम लोग को क्या आएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम। हमको चाहिए क्या, पहले हेड चाहिए, तो फेवरेबल आउटकम मेरे पास क्या है, 1 है, और नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हमारे पास क्या है, सिक्का का 2 ही फेस है तो 2 होगा, तो 2। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोग को इस फॉर्मूले पे हम लोग को बैठाना है। जैसे देखिए हमको हेड चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड गेटिंग अ हेड, इसका क्या हो जाएगा, हम लोगों के पास पॉसिबल आउटकम कितना है, पॉसिबल आउटकम हमारे पास कितना है, 2 है, क्योंकि उसके सिक्का का 2 फेस होता है, 2 पहलू होते हैं, तो 2 हो गया हमारा पॉसिबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। और फेवरेबल आउटकम हमारे पास क्या है, हम लोग को चाहिए क्या, आखिर हेड चाहिए, तो फेवरेबल आउटकम 1, तो 1/2 हो गया हमारा फर्स्ट आंसर। और हम लोग को दूसरा में क्या चाहिए, ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। दूसरा का क्या हो जाए, दूसरा भी इसी प्रकार बनेगा, सिमिलरली पी टेल गेटिंग अ टेल, उसी प्रकार टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम 2, और हमको चाहिए कितना, टेल चाहिए हम लोग को, तो 2 यहाँ पे फेवरेबल 1/2, इसका भी हाफ हो जाएगा, इसका भी हाफ हो जाएगा। हम लोगों को 50% चांस है हेड आने का, 50% चांस है टेल आने का। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है इस टॉपिक पर, प्रोबेबिलिटी पर, तो ज़रूर पूछ सकते हैं। कल मैं आप लोगों के लिए कुछ और टॉपिक लेकर के इससे आगे पढ़ाऊँगा एनसीईआरटी का। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, और फिर कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोगों को क्या डाउट है। अगर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको अच्छा लगा या नहीं लगा।